नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सावन सोमवार का क्या है महत्व, और दोस्तों आखिर सावन सोमवार का व्रत का इतना क्यों होता है महत्व, और दोस्तों क्या है सावन सोमवार की व्रत की पौराणिक कथा। तो दोस्तों आपको यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों 22 जुलाई से सावन का पहला सोमवार लगा था, और वहीं इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है, और मान्यता है कि इस दिन हर व्यक्ति व्रत रखता है, और दोस्तों इस व्रत को रखने से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसको ये कथा पढ़ना जरूरी माना गया है, और दोस्तों मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। तो दोस्तों किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता था, और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना भी करता था। उसकी भक्ति भाव से माता पार्वती प्रसन्न हो गईं, और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगीं। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और जिसके भाग में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती जी और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही कोई दुख था। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया, और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ, और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जरूर जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते गए, और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने था वह एक आँख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची थी। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर ही राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ तो हो गया है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई, और राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे, और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ भी किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है,
मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के सुर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मित्र बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देंगे। तो माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित तो हो गया, लेकिन समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर को यहीं पर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई इस सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली कहानी की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।